Good morning all of you. BSc B.Ed सेकेंड ईयर, BSc सेकेंड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़? बच्चों, थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है ये किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने में काम आती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैंने क्या लिया, हनी ले लिया, एक बाउल के अंदर मैंने क्या ले लिया, शहद ले लिया, उसको मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे उसकी थर्मोडायनेमिकली प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टडी करनी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा कि हनी जो बाउल के अंदर पड़ा है, जो कटोरे के अंदर जो शहद पड़ा है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो कितना डेंस है, उसकी डेंसिटी क्या है ना, वो कितना, उसका टेस्ट कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, उसकी विस्कोसिटी कैसी है, उसकी श्यानता कैसी है, उसकी घनत्व कैसी है। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता होनी चाहिए जब हम उसकी थर्मोडायनेमिकली स्टडी करते हैं। तो थर्मोडायनेमिकली सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए जो प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड होती है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी उष्मागतिकी तंत्र को समझाने के लिए जो गुण हमें चाहिए होते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें अपने सिंपल वे में, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द नेचर ऑफ सिस्टम, जो किसी भी सिस्टम के नेचर को समझाने के लिए काम में आती है, उस प्रॉपर्टी को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या उष्मागतिक गुण कहते हैं। उष्मागतिक वे गुण हैं जो इस तंत्र की प्रकृति के बारे में बताते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं आगे, डेफिनेशन को और इलेबोरेट करके बढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद मैटर इन टर्म्स ऑफ बल्क, लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल स्पीशीज, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस बिहेवियर। बच्चों, इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, वो उसके बिहेवियर, किसका बिहेवियर, सिस्टम का बिहेवियर को समझाने में, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, सिस्टम की हमने स्टडी करनी है। मान लो मैं सिस्टम की स्टडी कर रहा हूँ, उस सिस्टम में उसके टेम्परेचर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके तापमान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उसका हीट ऑफ एक्सचेंज क्या है, ऊष्मा का विनिमय कैसे हो रहा है, इन सारी बातों पर सब्सटेंस की नेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सब्सटेंस की अमाउंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है जब हम थर्मोडायनेमिकली किसी सिस्टम की स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिकली सिस्टम की स्टडी करने का मतलब ये है कि आप उस तंत्र के अंदर तापमान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, फ्लो ऑफ हीट के बारे में पढ़ रहे हैं, तापमान में परिवर्तन की स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। समझ आ रही बच्चों बात? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच अराइज फ्रॉम द बल्क बिहेवियर ऑफ मैटर, जो बिहेवियर मैटर के बिहेवियर से आती हैं वो प्रॉपर्टीज। मैटर का बिहेवियर कैसा है, वो डेंस है क्या, वो गाढ़ा है, सॉल्यूशन जो लिया है आपने, वो गर्म है या कोल्ड है या हॉट है, उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, जो भी किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने में काम आती है। अगर हिंदी में बोलें तो उष्मागतिकी व्यवहार के संदर्भ में पदार्थ से संबंधित है। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ के व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, पदार्थ के व्यवहार को समझाते हैं और उसके पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं, उससे कहते हैं स्थूल गुण कहते हैं या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसका नाम क्या है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जो किसी भी सिस्टम को एक्सप्लेन करने में काम आती है। सिंपल सी बात है। तो कॉमन एग्जांपल करें, अगर हम बात करें, कोई भी मैंने क्या लिया, कोई भी सिस्टम लिया, उसका कोई ना कोई प्रेशर होगा, उसका कोई ना कोई अमाउंट होगी, उस टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, अपवर्तक सूचकांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये सारे एग्जाम्पल हैं। किसी भी सिस्टम, मैंने कोई सिस्टम लिया, मैंने क्या लिया, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया, एक गिलास ऑफ वाटर, पानी से भरा हुआ गिलास ले लिया, वो भी एक सिस्टम है ना, उसकी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अमाउंट ऑफ वाटर क्या इफेक्ट डालती है थर्मोडायनेमिक स्टडी में, अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी की मात्रा क्या प्रभाव डालती है, पानी की डेंसिटी क्या प्रभाव डालती है, पानी का घनत्व, पानी की श्यानता, पानी की सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव, उनका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। इसका नाम है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टीज़ को आगे फर्दर डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में, उनके करैक्टर वाइज आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो बात करने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या स्थूल गुणों को 2 भागों में बांटा गया है। इन थर्मोडायनेमिक्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन बी सब डिवाइडेड इन 2 टाइप्स। इन thermodynamic properties
further divided in two parts, first extensive property, second one intensive property। अगर हिंदी में बोलें तो विस्तृत गुण और गहन गुण, इसको नाम अलग अलग होते हैं। विस्तृत गुणों को विस्तारात्मक गुणधर्म भी कहते हैं, मात्रात्मक गुण भी कहते हैं। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को हिंदी में मात्रात्मक गुण कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को गहन गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? गहन गुण कहते हैं। और या इसे अविस्तरात्मक गुण धर्म भी कहते हैं। टोटल 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, टोटल 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सेकंड वन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंसिव, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंसिव, इसके बारे में आगे देखने जा रहे हैं बच्चों। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? चलो बच्चों आगे चलते हैं। शाबाश। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं। व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? विस्तृत मात्रात्मक गुण क्या होते हैं? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिंपल सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द अमाउंट और साइज ऑफ द सब्सटेंस। वो प्रॉपर्टी जो किसी सिस्टम की अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है ना, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं अपने? उस सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो अमाउंट और साइज पे डिपेंड करती है उस पदार्थ की, जो आपने पदार्थ लिया है थर्मोडायनेमिकली स्टडी करने के लिए। तंत्र के वे गुण जो पदार्थ की मात्रा या आकार पर निर्भर करते हैं उसे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे बच्चों, एग्जांपल देखेंगे कि ऐसी सिस्टम की ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो साइज पर डिपेंड करती है, आकार पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है और उसकी अमाउंट पे डिपेंड करती है, मात्रा पे निर्भर करती हैं। इसलिए इसका नाम पड़ गया मात्रात्मक गुण। इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे और इसकी डेफिनेशन को इलेबोरेट करके पढ़ते हैं बच्चों। वो हमने सिंपल लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, अब थोड़ी सी इस डेफिनेशन को इलेबोरेट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑफ द साइज और ऑफ द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। जो कि वही बात आएगी, अमाउंट ऑफ मैटर और साइज। सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, जो साइज पर, आकार पर निर्भर करती है और अमाउंट ऑफ मैटर पर निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ मैटर यानी पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करती है। तंत्र के वह गुण जो पदार्थ की मात्रा और आकार पर निर्भर करते हैं मात्रात्मक गुण कहलाते हैं। ऐसी सर ये बात समझ में नहीं आ रही जो आप डेफिनेशन करवा रहे हो, बच्चों चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल से सीखेंगे। एक एक तुम्हें एग्जाम्पल समझाऊंगा, तुम अपने आप बताओगे इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इट इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। यह तंत्र का मात्रात्मक गुण है सर, यह तंत्र का गहन गुण है। बच्चों हिंदी वाले बच्चे एक बात की ध्यान रखो, आप इंग्लिश की टर्म भी सीखो, इंग्लिश की टर्म आगे आपके बहुत काम आएगी आने वाले टाइम में। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस। सिस्टम की वह प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है। इट मीन वो साइज पे डिपेंड नहीं करती, आकार पे निर्भर नहीं करती और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे भी निर्भर नहीं करती, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर भी निर्भर नहीं करती। पदार्थ की मात्रा पदार्थ के आकार पे इंडिपेंडेंट होती है, निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करती है, उसकी नेचर कैसी है। अभी एग्जांपल करेंगे तो आपको सारी डेफिनेशन, ईच एंड एवरी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी बच्चों। चलते हैं आगे बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को और इलेबोरेट करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ मैटर present in the system. The property of a system which are independent of the size of the system and the amount of matter present in the system. समझ आई बच्चों बात? तंत्र के वह गुण जो पदार्थ की मात्रा व आकार पर निर्भर नहीं करते वह सघन गुण कहलाते हैं, सघन गुण कहलाते हैं। मतलब amount of substance doesn't depend upon the amount of substance और size of the substance यानी इसके size और amount of substance पे independent होते हैं। doesn't depend upon the size of substance and amount of substance, पदार्थ की मात्रा और आकार पर निर्भर नहीं करते, उन्हें सघन गुण कहते हैं, उन्हें
इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलते हैं बच्चों आगे, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज उनकी नेचर के हिसाब से दो टाइप्स की होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मात्रात्मक गुण, सघन गुण। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। विच डिपेंड्स अपॉन द मास और साइज, जो द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं अपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी मात्रात्मक गुण कहते हैं। इंटेंसिव मतलब इन, देखो वर्ड आ रहा है इंटेंसिव मतलब इन, और इन से मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज, जो इंडिपेंडेंट होते हैं किस पे, मास पे और साइज पे कोई डिपेंड नहीं करते, ओनली नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करते हैं, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। उसी को क्या बोलते हैं अपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, आकार व द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। ये सारी डेफिनेशन नोट कर लो बच्चों, एक क्वेश्चन कंफर्म बनता होता है, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इलेबोरेट या एंड एक्सप्लेन इट विद सूटेबल एग्जाम्पल। मात्रात्मक गुण क्या होते हैं, गहन गुण क्या होते हैं, इनको उदाहरण सही समझाइए, तो आपको एक एक बात को समझाना है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ रहा है, आपकी स्क्रीन पे एक एग्जांपल आ रहा है, मुझे बताओ व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जल का क्वंथनांक बिंदु क्या होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। सबसे पहले बताओ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, क्वंथनांक बिंदु की परिभाषा क्या होती है। आप बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में पढ़ के आए हो, सिद्धांत जिसको बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में पढ़ के आए हो आप, शाबाश, बोलो बोलो। सर वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर द सब्सटेंस बॉयल, जिस पे पदार्थ क्या होता है, वो पदार्थ जो लिया है आपने तरल पदार्थ, वो उबलना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में डेफिनेशन नहीं है, केमिस्ट्री में डेफिनेशन अलग आती है। सिंपल सी बात करें तो तापमान का वह बिंदु जिस पर कोई तरल पदार्थ उबलना शुरू हो जाता है, वो सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर ही क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। मुझे वाटर का बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। सर 100 डिग्री सेल्सियस। सर आपको इतना भी नहीं पता क्या, इतना तो कॉमन सी बात है, सारों को पता होती है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। आ जाओ भाई, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ वाटर, जल की एक बूंद का क्वंथनांक बिंदु क्या होता है, बताओ बच्चों फटाफट कमेंट सेक्शन में। सर क्या बात कर रहे हो, आपको ये भी नहीं पता क्या, इसका भी तो वही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सर आप कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो सर आप, पूरे समुद्र का बताओ, पूरे समुद्र का, सी पूरे समुद्र में बहुत सारा पानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सर क्या बात कर रहे हो, वही होगा 100 डिग्री सेल्सियस। आपकी घर में जो पानी की टंकी है ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट बताओ, उसके अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। सर क्या बात कर रहे हो, उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। कुछ बात समझ में आई, बॉइलिंग पॉइंट से कुछ बात समझ में आई। बॉइलिंग पॉइंट बीपी, क्वंथनांक बिंदु, डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट बड़ा सारा समुद्र ले लिया, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी वही होगा, चाहे एक बूंद ले लो पानी की, ड्रॉप ऑफ वाटर, वही होगा बॉइलिंग पॉइंट, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आई बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस, चाहे पानी की एक बूंद ले लो, चाहे एक ले लो आप समुद्र ले लो, चाहे आप घर की पानी का टंकी का पानी ले लो, सभी का बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट बदलने वाला नहीं है, क्वंथनांक बिंदु बदलने वाला नहीं है। एक पानी की बूंद भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉयल होएगी, एक पानी से भरी टंकी भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होएगी, एक समुंदर पूरा का पूरा सी ऑफ वाटर वो भी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा। इसका मतलब बात समझ में आती है। सर ये प्रॉपर्टी बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है, मुझे लिख करके बताओ कमेंट सेक्शन में कौन सी प्रॉपर्टी है ये। सर ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, शाबाश, दिस इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बॉइलिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, यानी
ये एक प्रकार का सघन गुण है, गहन गुण है, जो पदार्थ की मात्रा और पदार्थ की आकार पर निर्भर नहीं करता। डजंट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सब्सटेंस एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल क्लियर हुआ? इस एग्जाम्पल को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नोट कर लो। आगे आते हैं बच्चों। अतः हम कह सकते हैं कि पानी की एक बूंद, चाहे जल हो, पानी का एक गिलास हो, सभी का क्वथनांक बिंदु समान होता है, अर्थात यह पदार्थ के आकार में पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। ऊष्मागतिकी गुणों का यह गहन गुण है। अगर बात करें इंग्लिश में बात करें तो देयर वी कैन से दैट ए ड्रॉप ऑफ वाटर और सी वाटर और ग्लास ऑफ वाटर all have the same boiling point, that is does not depend on the amount of the substance and shape of the substance, therefore it is a intensive property of thermodynamic properties। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसको नोट कर लेना। एग्जाम्पल को आपको इलेबोरेट करके समझाना है वहाँ पर एग्जाम में, क्योंकि पेपर आपका सब्जेक्टिव है। बाकी ये लेक्चर जो बच्चा नीट का है, आईआईटी का है, सभी के लिए काम का है, क्योंकि एक क्वेश्चन स्कूल लेक्चरर के एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन आईआईटी के एग्ज़ाम में पक्का आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से। आपके एग्ज़ाम में तो आने आना है, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर। चलते हैं बच्चों आगे। अब बात करें फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट बताओ कमेंट सेक्शन में, फ्रीजिंग पॉइंट कैसी प्रॉपर्टी है? फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु कैसी प्रॉपर्टी है? बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। चाहे एक बूंद आप जमा लो, एक बूंद से आप बर्फ़ बना लो, चाहे एक पूरी टंकी भर के उसकी बर्फ़ जमा लो, चाहे आप जितनी मर्जी आइस को फ्रीज कर लो, सभी का जो फ्रीजिंग पॉइंट से सेम रहने वाला है। तो बात समझ में आई बच्चों? बात बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आर ऑल्सो इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डजंट डिपेंड अपॉन द मास और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब क्वथनांक बिंदु, हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु एक गहन गुण है जो पदार्थ की मात्रा और पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, आकार पर निर्भर नहीं करते। तो ये भी बच्चों नोट कर लो, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लो बच्चों, अब मुझे एक एग्जांपल और आ गया स्क्रीन पे। मुझे आयतन बताओ, वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? आयतन एक कैसा गुण है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी लिखो बच्चों कमेंट सेक्शन में। वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? क्या ये साइज पे डिपेंड करती है वॉल्यूम? मैंने क्या किया, एक रूम ले लिया, मैंने रूम का एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने रूम को बीच में लाइन खींच दी, बीच में से दीवार खींच दी, क्या मेरे रूम के वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा? क्या मेरे कमरे के आयतन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। मैंने इसको आधा कर दिया तो इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? v/2 हो जाएगा। इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? v/2 हो जाएगा। पहले इसका वॉल्यूम क्या था बच्चों? पहले इसका वॉल्यूम था v, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ हो गया। तो दो अलग अलग वॉल्यूम हो जाएंगे। समझ आई बच्चों बात? अगर मैं वॉल्यूम की डेफिनेशन करूं तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो किसी भी रूम का, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम आ जाता है, आयतन आ जाता है। तो बच्चों वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हुई? वॉल्यूम साइज पे डिपेंड कर रही है? बिल्कुल कर रही है ना? आकार पे निर्भर कर रही है। इसका मतलब इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसी प्रॉपर्टी है ये? इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। यह एक मात्रात्मक गुण है जो कि आकार पर निर्भर कर रहा है। इट इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आई बच्चों बात? बच्चों एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं एक रूम में बैठा था और मेरे रूम का जो 50 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर था, मेरा रूम का जो टेम्परेचर था मेरा वो कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 50 डिग्री सेल्सियस। मैंने इस रूम को आधा कर दिया, एक बीच में दीवार खींच दी मैंने तुरंत, ठीक है? वही रूम है, रूम का नॉर्मल टेम्परेचर है। चलो रूम का टेम्परेचर सर 50 होता ही नहीं है, 50 को भी बोल रहे हैं, चलो 25 होता है, वो तो मानते हो ना आप।
नॉर्मल रूम का टेम्परेचर है, जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम का तापमान कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है। बच्चे बोलते हैं सर मैं अपने रूम में एक दीवार खींच देती हूँ, हॉस्टल वाले बच्चे हैं, हॉस्टल वाले बच्चों में आपस में बनती नहीं है, 2 बच्चों की, तो सर कहते हैं कि सर प्लीज़ दीवार खिंचवा दो, हमारी तो बनती नहीं है, मैं तो अलग पढ़ूंगी, वो अलग पढ़ेगी, मैं अलग पढ़ूंगा, वो अलग पढ़ेगा, मुझे नहीं पता। तो हमने क्या किया, दीवार खींच दी भी। वैसे दीवार खींचनी नहीं चाहिए, दीवार खींचने पर करें क्या, बच्चों की स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी, है ना, पर दिलों में दीवार नहीं आनी चाहिए। तो दीवार खींच दी भाई, तो टेम्परेचर क्या हो गया, बच्ची कहती सर मेरा टेम्परेचर तो हो गया 12.5 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है, गर्मियों में सर्दी का एहसास, 12.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो गया और 12.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ हो गया। बच्चे बागो बाग, बच्चे बड़े खुश, कहते क्या बात होगी, टेम्परेचर आधा हो गया रूम डिवाइड करने पर, तो हम रूम के 4 हिस्से कर देंगे, एक का हो जाएगा 6.25, 6.25, 6.25, 6.25, हमें कभी गर्मी नहीं लगेगी। अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता नहीं है, पर टेम्परेचर कभी कम होता है क्या, अगर आपको रूम को डिवाइड कर दो तो, रूम को आधा कर दो तो ऐसा थोड़ा होगा कि एक रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, बच्चे बोलते हैं हमारी बनती नहीं है, बीच में दीवार लगा दो, एक दीवार खींच दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टेम्परेचर भी 12.5 डिग्री हो जाएगा। होगा क्या ऐसा, बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिख करके, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, होता है कैसा। ऐसा होता तो आप तुरंत करवाते, सर हमें गर्मी नहीं लगेगी, हमें AC लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डक्ट सिस्टम लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब नहीं होता। तो टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, डजंट डिपेंड अपॉन द साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव। समझ आई बच्चों बात, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, यानी सघन गुण है जो कि पदार्थ की मात्रा और पदार्थ के आकार पे निर्भर नहीं करता, किसी भी तंत्र के आकार पे निर्भर नहीं करता, सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता। चलते हैं बच्चों, आगे समझ में आ गया होगा। ये रहा टेम्परेचर, मैं यही क्वेश्चन पूछने वाला, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है अपनी, बच्चों पता लग गया तो मैं, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, डजंट डिपेंड अपॉन द साइज। ये देखो, ये रूम बनाया था मैंने, एग्जांपल मैं बताना भूल गया, ये रूम बनाया था, ये रूम को बांट लिया, तो बच्चे कहते हैं कि सर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये इसका हो गया 12.5 और 12.5। ऐसा होता तो क्या बात होती, ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता तो क्या बात होती, फिर तो हम रूम के 4 हिस्से करते, 6.5 होता, तो इसका होता 6.25, इसका 6.25, इसका 6.25, हमें कभी गर्मी लगती ही नहीं। ऐसा होता नहीं है ना बच्चों, ऐसे रूम भी नहीं होते हैं आमतौर पे। बच्चे रूम को देख रहे हो, कितना शानदार रूम लिया सर। चलो चलते हैं बच्चों आगे। अब मुझे बताओ कि डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, घनत्व कैसा गुण है। बच्चों जिस तरीके से मैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, इलेबोरेट कर रहा हूँ, उस तरीके से आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी बुक में। सिर्फ एग्जाम्पल दिए होते हैं, हम दिमाग नहीं लगा पाते कि सर इसको एक्सप्लेन कैसे करें, व्हाट इज इंटेंसिव, व्हाट इज एक्सटेंसिव, मात्रात्मक गुण कौन सा है, गहन गुण कौन सा है, हमें पता ही नहीं होता, है ना। बच्चों डेंसिटी बताओ कैसी प्रॉपर्टी है, जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों, डेंसिटी कैसी प्रॉपर्टी, घनत्व कैसा गुण है। हम बात कर रहे हैं लिक्विड एंड सॉलिड के लिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, तरल और ठोस का घनत्व किस प्रकार का गुण होता है। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू m अपॉन v, प्रेशर बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं, मतलब पर वॉल्यूम कितना मास है, पर वॉल्यूम कितना मास है, उसको बोलते हैं घनत्व बोलते हैं। फटाफट बताओ, बच्चे बता पा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर एक्सटेंसिव, बच्चे कह रहे हैं इंटेंसिव। बच्चों सही बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो मैं बताता हूँ तुम्हें फिर आके। बच्चों बात सुनो, एक मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि जो इसका फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना, बिल्कुल बात समझते हो। मैंने क्या लिया, वही रूम का एग्जांपल ले रहा हूँ मैंने इस रूम को हाफ कर दिया, इस रूम को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, इसका मास क्या हो गया, आधा हो गया। आपको विजिबल हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा करता हूँ। इसका मास क्या हो गया, आधा हो गया, इसका मास क्या हो गया, आधा हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया।
वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। यहाँ तक बात समझ में आती है। कोई रूम है, उसका m मास है, उसको मैंने हाफ कर दिया, दीवार पर खींच दी, तो दो अलग अलग रूम बन गए, एक का मास अलग है, एक का मास अलग है, m/2 है, एक का मास m/2 है। वैसे इस पूरे रूम का मास क्या था, m था, तो जैसे मैंने उसको हाफ किया, उसका मास क्या हो गया, हाफ हो गया, m/2, उसका वॉल्यूम क्या हो गया, v/2 हो गया। अब इसी सेम इक्वेशन को मैं वहाँ पुटअप कर रहा हूँ, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m/v। हमने उसको क्या कर दिया, हाफ कर दिया, है ना, आधा कर दिया रूम को, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, m/2 और v/2। तो 2 से 2 कट हो गया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, लास्ट में m/v। मतलब डेंसिटी में कोई चेंज आता ही नहीं है। समझ रहे बच्चों बात। इसका एग्जांपल और लेते हैं। आपके रूम में 10 बच्चे बैठे हैं, इक्वली आपस में बैठे हैं 10 बच्चे। मैंने इस रूम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, उसका मास क्या हो गया, आधा हो गया। 10 बच्चों का मास आधा हो गया, कितने हो गए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने उसको हाफ कर दिया, तो 5 बच्चे यहाँ हो गए, 5 बच्चे यहाँ हो गए। उसका वॉल्यूम था 10 लीटर, तो उसका वॉल्यूम भी आधा हो गया, 5 लीटर। इसका मतलब 5 लीटर वॉल्यूम पे 5 ही बच्चे बैठे हैं ना, 5 लीटर वॉल्यूम पे 5 ही बच्चे बैठे हैं ना, तो डेंसिटी में तो फर्क नहीं आया ना, डेंसिटी का जो रेशो वो तो सेम है ना, डेंसिटी में तो फर्क नहीं आया ना बच्चों। बात बताओ जल्दी फटाफट। घनत्व में कोई फर्क नहीं आता। डेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन द साइज, डजंट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसका मतलब डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, गहन गुण है। डेंसिटी इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों गैस के बारे में बात करने आ रही है, ये हमने बात किसके बारे में की है, ये जो हमने थ्योरी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के लिए और ठोस के लिए, लिक्विड और सॉलिड के लिए इंप्लीमेंट होगी। अगर हम गैस के बारे में बात करें, गैस के बारे में, तो नियत दाब पर गैस की 2 कंडीशन है। डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पर देखें तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी। हमें पता है गैस की, आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT। और PV मुझे पता है जो n होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान है ना तुम्हें बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हमें मोलों की संख्या का सूत्र निकालना है, तो मोलों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, विलय का भार बटा में विलय का अनुभार, W/m। ठीक है, ये मैंने यहाँ पुटअप कर दिया इनका मान, तो यहाँ क्या आ गया, PV = W/m/RT, है ना। यहाँ तो बात समझ में आई। अब मैंने क्या किया, वॉल्यूम को मैं इधर ले गया, वॉल्यूम को मैंने मास के साथ रिप्लेस कर दिया, मॉलिक्यूलर मास के साथ, और मॉलिक्यूलर मास को मैं यहाँ ले गया, तो लास्टली फॉर्मूला क्या बना, PM = W/RT/V, है ना। अब मैंने क्या किया, मुझे पता है कि W/V, W का मतलब क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, यानी मास अपॉन वॉल्यूम, यानी भार बटा आयतन क्या होता है, डेंसिटी होती है। तो मैंने इसको फॉर्मूले को डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया, और ये RT को मैं इसके अंडर में ले गया, तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, लास्टली फॉर्मूला ये निकल के आ गया, D = PM/RT। बच्चों बात समझ में आई। मुझे पता है कि W/V का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, भार बटा आयतन, मास बटा वॉल्यूम, वेट बटा वॉल्यूम, डेंसिटी होती है, वो मैंने यहाँ पुटअप कर दी। RT को मैं यहाँ ले गया अपॉन में, तो PM/RT क्या होता है, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। हमें पता है डेंसिटी अब यहाँ किसके इक्वल है, डेंसिटी इक्वल है PM के। P क्या प्रेशर है और M क्या मास है, सॉरी M क्या मॉलिक्यूलर मास है। आपको पता है मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो किसी भी जो विलय लिया वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बदलेगा ना, मॉलिक्यूलर मास तो नहीं बदलेगा, आणविक भार तो नहीं बदलेगा, आणविक भार नियत रहेगा। प्रेशर हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट कर दें तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब यदि आप नियत दाब पर कोई सिस्टम ले रहे हैं, उसके अंदर गैस भरते जा रहे हैं, उसकी डेंसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो, ठीक है ना, उसके डेंसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब वो डेंसिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और साइज ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। बच्चों बात समझ में आई। अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप छोड़ सकते हो। एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए किया है, ताकि इलेबोरेट करने के लिए किया है कि आपको पर्टिकुलर एक बात समझ में आए कि ये हमारे सिलेबस में है।
तो गैस के बिहाव पे देखेंगे तो गैस यदि हम लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ये हमेशा कैसी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ आई बच्चों बात। नियत दाब पर यह मात्रात्मक गुण होता है। चलते हैं बच्चों आगे। अब बात आती है नियत आयतन पर। अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं, मैंने क्या किया, P D इज इक्वल टू M/V होता है फॉर्मूला, मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मैंने वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन मैं मास में इंक्रीज कर, मास को मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, मैं द्रव्यमान को इंक्रीज करता जा रहा हूँ। मान लो एक बर्तन लिया आपने, आपका रूम एग्जाम्पल ले लो, आपका रूम का वॉल्यूम क्या नियत है, कांस्टेंट है। आप उसके अंदर M मास की गैस भरते जा रहे हो, फिलअप करते जा रहे हो। M मास की गैस भरते जा रहे हो, M द्रव्यमान की गैस को भरते जा रहे हो, जितना मर्जी भरते रहो। तो मुझे ये बताओ डेंसिटी में फ़र्क आएगा नहीं आएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास को इंक्रीज कर रहे हो तो डेंसिटी बढ़ेगी ना, डेंसिटी इंक्रीज होएगी ना। तो ये पदार्थ की मात्रा पे निर्भर कर रही है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है ना, अमाउंट ऑफ गैस पे निर्भर कर रही है ना, गैस की मात्रा पे निर्भर कर रही है ना। तो ये प्रॉपर्टी कैसी होगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत आयतन पर गैस कैसी प्रॉपर्टी है, नियत आयतन पर गैस का घनत्व, डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ फटाफट, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ बच्चों। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, समझ में आई। तो गैस के लिए अपने ऐसे देखेंगे, एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ ए इंटेंसिव, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ ए एक्सटेंसिव। नोट कर लो बच्चों। चलते हैं फिर आगे। देखो आवाज़ें कितनी आ रही है, नेचुरल थिंग्स अबाउट, सोचो। साथ साथ आपकी एक साउंड भी आ रही होगी पक्षियों की, बर्ड्स की, दिस इज ए नेचुरल फिनोमिना। बच्चों आगे बात करने जा रहे हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख के बताऊंगे, बड़ी शानदार बात आ रही है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये कैसी प्रॉपर्टी हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ एनर्जी, ये सारी के सारी ऊर्जा के प्रकार हैं। दिस इज टर्म्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के विभिन्न पद हैं। एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स मुक्त ऊर्जा, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, किस प्रकार का गुण है, गहन गुण है या मात्रात्मक गुण है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ। ये चारों प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टी हैं, एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। बच्चों मैं बताने जा रहा हूं आपको, दीज ऑल आर इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सभी के सभी मात्रात्मक गुण हैं, सभी के सभी कैसे गुण हैं, मात्रात्मक गुण हैं। बिकॉज ऑल प्रॉपर्टीज आर टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये सभी गुण ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं, ऊर्जा के अलग अलग पद हैं, द टर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ये सारे ऊर्जा के प्रकार तो हैं, बस कंडीशंस अलग अलग हैं, है तो ऊर्जा ही। फिर सर ये ऊर्जा से क्या मतलब होगा, आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमें ये बात समझ में नहीं आई। किस तरह आपका कहने का मतलब क्या है कि ये ऊर्जा के पद हैं, तो क्या ऊर्जा कैसा गुण है। चलते हैं। एक आइंस्टीन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने एक क्वेश्चन दी थी, कौन सी, E इज इक्वल टू mc², E इज इक्वल टू mc²। E मतलब क्या होता है एनर्जी, M मतलब क्या होता है मास, और C का मतलब क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको बताया कि प्रकाश का वेग जो होता है वो क्या होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, और M जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, E के। अगर मैं ये बात मैं लिख सकता हूँ कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। इसका मतलब एनर्जी जो होती है वो मास पे डिपेंड करती है, ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। बच्चों बात समझ में आई, ऊर्जा द्रव्यमान पे निर्भर करती है। अमाउंट ऑफ मास, अमाउंट ऑफ मैटर, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ का भार पर निर्भर करती है, उसी को अपने क्या बोलते हैं। बच्चों बताओ कमेंट सेक्शन में, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, बताओ बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों। हाँ बिल्कुल, इट इज़ ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यह मात्रात्मक गुण है क्योंकि ये मास पे डिपेंड कर रही है, और ये एनर्जी जो है मास पे डिपेंड करती है। और हमें पता है कि ऑल प्रॉपर्टीज, द टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंट्रोपी टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंथैल्पी टाइप्स ऑफ एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी टाइप्स ऑफ एनर्जी, एंड एंट्रोपी ऊर्जा का एक प्रकार है, ऊर्जा मास पे निर्भर करती है, और इसीलिए बोलते हैं ऑल प्रॉपर्टीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बच्चों मैं गारंटी देता हूँ, कोई मर्जी बुक उठा लो आप,
आपको इतना इलेबोरेट नहीं किया होगा। एनी वन बुक, मेरा खुला चैलेंज है, आप कोई मर्जी बुक उठा लो, आपको अगर ये बातें एक्सप्लेन कर दी गई हों कि वाई इट इज़ एक्सटेंसिव, वाई इट इज़ इंटेंसिव, मैं चैलेंज करता हूँ आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा। आपको कम से कम जो कॉलेज की बुक्स है वहाँ नहीं मिलेगा, IIT की जो बुक्स हैं उसमें मिल सकता है। चलो बच्चों चलते हैं आगे, ये बात क्लियर हुई। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए इंटेंसिव एक्सटेंसिव के, और बहुत एग्जाम्पल बनते हैं बच्चों, बाकी और भी एग्जाम्पल आपको मैं करवाऊंगा कल आपको, और मैं इसके एग्जाम्पल दूंगा, वो आप अपने आप बताना, मुझे होमवर्क करके बताना। मैं आपसे एक होमवर्क देता हूँ आपको, मुझे ये बताओ कि विस्कोसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, श्यानता जो होती है ना विस्कोसिटी, वो कैसी प्रॉपर्टी है, लिखो होमवर्क, ये कैसी प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी प्रॉपर्टी है, अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कैसी प्रॉपर्टी है। पहला एग्जाम्पल श्यानता, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और तीसरा मुझे बताओ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब कैसा गुण है। बच्चों लिखते हो, साथ साथ नोट करते जाओ, वाष्प दाब कैसा प्रॉपर्टी है। चलो बच्चों ये आपका होमवर्क हुआ, क्लास का एंड करने जा रहे हैं बच्चों। और आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे बच्चे अगर क्लास लगाते हैं तो उन्हीं का ही बेनिफिट है ना। मैं और भी बहुत बढ़िया लेवल पे इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें अपडेट करने वाला हूँ। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ये अपना कंप्लीट हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। थोड़ा बहुत एग्जांपल बचे हैं, एक दो और, वो मैं आपको करवा दूंगा। तो एग्ज़ाम में आपने बढ़िया तरीके से इलेबोरेट करके आने हैं बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर कल 9 o'clock। आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, इसलिए अपने दोपहर को मिलें आज। बाय बच्चों।